योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, जस्ट एज मेटल इन कॉन्टैक्ट विद फायर एक्वायर्स द क्वालिटी ऑफ फायर, so also the senses etc. in contact with the self acquire the quality of the self। अर्थात सूत्र कहता है कि जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आने पर जो धातु है वो अग्नि का गुण जैसे उसकी गर्माहट प्राप्त कर लेती है, उसी प्रकार स्व के संपर्क में, स्रोत के, आत्मा के संपर्क में आने पर इंद्रियां इत्यादि भी उस स्रोत का, स्व का गुण प्राप्त कर लेती हैं। हम जैसे संग साथ में होते हैं वैसे हो जाते हैं। ये सूत्र जीवन की एक विराट व्यापकता को हमारे सामने रखता है और बड़े सरल ढंग से उदाहरण आग का और मेटल का, धातु का लेता है सूत्र। आग जल रही है और कोई धातु, कोई मेटल उसके संपर्क में लाई जाए, वो गर्म हो जाती है, उत्तप्त हो जाती है। आग का गुणधर्म जो गर्माहट का है वो उस धातु में उतर जाता है। ऐसे ही सूत्र कहता है कि जो हमारी इंद्रियां हैं और हमारे पूरे जीवन का जो ढांचा है, इस शरीर मन की पूरी व्यवस्था है, ये उस स्रोत के संपर्क में ही है और इसी कारण से इस सब में भी उस स्रोत का ही, उस चैतन्य का ही गुणधर्म है। अब अगर हमारी सारी इंद्रियां, ये शरीर मन उस स्रोत का, उस चैतन्य का ही गुणधर्म लिए हुए हैं, तो फिर हमारे जीवन में इतना बिखराव, इतनी निराशा, इतना अवसाद, इतनी पीड़ा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हम एक काल्पनिक दुनिया में खो गए हैं। हमने स्रोत को, उस चैतन्य को, उस स्व को पूरी तरह विस्मृत कर दिया है। सूत्र आत्म स्मरण का सूत्र है। ये सूत्र सेल्फ रिमेम्बरिंग का, स्व स्मरण का सूत्र है कि हमको फिर से अपने उस आत्म का, उस सेल्फ का, उस स्व का स्मरण करना है। इसीलिए अध्यात्म में, साधना में कुछ भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सेल्फ रिमेम्बरिंग, आत्म स्मरण। क्योंकि जैसे ही हमको उस स्व का स्मरण आता है, उस स्रोत का बोध घटना प्रारंभ होता है, हमको दिखाई देता है कि पूरा जीवन ही तो उसका विस्तार है। ये शरीर, मन, ये इंद्रियां कुछ भी तो उससे इतर या उससे भिन्न नहीं है। तो सारा प्रतिरोध गिर जाता है। सारी जो हमारे भीतर विरोध की, शिकायत की स्थितियां होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं और उसी के साथ जीवन में प्रसन्नता का प्रकाश प्रवेश करता है। अभी हम कटे हुए अलग थलग से अपने आप को अनुभव करते हैं। जॉर्ज गुरजेफ एक रहस्यदर्शी सद्गुरु हुए। उन्होंने तो अपनी पूरी साधना का जो निचोड़ था वो आत्मस्मरण को ही रखा था, सेल्फ रिमेम्बरिंग। अब सेल्फ रिमेम्बरिंग कैसे करेंगे? उसके लिए कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि हम कोई अलग चीज अपने से इस्तेमाल करें, उपयोग में लाएं उपाय के रूप में। क्योंकि इस सूत्र ही उस बात को कह रहा है कि जब ये सारी इंद्रियां इत्यादि, ये मन, शरीर, सब कुछ उस चैतन्य के ही प्रभाव में स्थित हो जाता है, चैतन्यमय ही हो जाता है, उससे भिन्न नहीं रह जाता, तो हम उससे भिन्न कोई उपाय भी तो नहीं तलाशेंगे, हम उपाय भी तो वहीं से लाएंगे।
उपाय साधारण है और अचूक है। अपनी प्रेजेंस से जुड़ना, अपनी उपस्थिति से जुड़ना। इसीलिए मैं बार बार ये बात याद दिलाता हूं कि जो अध्यात्म है वो बड़ी छोटी सी यात्रा है, फ्रॉम पर्सन टू प्रेजेंस। पर्सन, व्यक्ति हमारा निर्माण है, प्रेजेंस मूलभूत सत्ता है, मौलिक स्वरूप है हमारा। गुरुदेव भी अनेक अनेक उपायों से इस प्रेजेंस से जोड़ने का ही काम करते थे। उठते बैठते कुछ भी काम करते हुए उनका आग्रह रहता था कि हम अपने आप को स्मरण रखें। अब अपने आप को क्या स्मरण रखेंगे? अपना नाम, वो तो स्मरण नहीं रखना। अपना रूप, वो भी कोई ऐसी स्मरण रखने की चीज़ नहीं। जो कुछ भी बाहर से आया है वो बाहर मिट जाएगा, तो इसलिए उसको स्मरण रखना नहीं। तो जब हम अपने आप को स्मरण रखते हैं, सेल्फ रिमेम्बरिंग में जाते हैं, तो हम वस्तुतः उस स्रोत को ही स्मरण करते हैं, उस प्रेजेंस को ही याद करते हैं। वो जो हमारे भीतर अनाम, अरूप, नेमलेस, फॉर्मलेस प्रेजेंस है, उपस्थिति है, वही चैतन्य है। और इस आत्मस्मरण के साथ ही पूरा जीवन दिव्य हो जाता है। जैसे आग के संपर्क में आकर धातु गर्म हो जाती है, आग का गुण ले लेती है। आग को छूने पर भी हम जलेंगे, और धातु आग के संपर्क में आ गई हो, उसको छुएंगे तो उससे भी जलेंगे। वो गुणधर्म उसने ले लिया। यही हमारे जीवन की व्यवस्था है। जैसे ही हम अपना मानसिक प्रतिरोध हटा पाते हैं, तो अचानक हमारा पूरा होना उसी चैतन्य के प्रकाश से, उसकी शक्ति से, उसके रहस्य से आपूरित हो जाता है, भर जाता है। और तब हमारे जीवन के संपर्क में आने वाला हर कोई, हर व्यवस्था रूपांतरित होने लगती है। एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया प्रारंभ होती है जो जीवन को बदलने का काम करती है। ये बातें बस अपने अंदर उतारने की हैं। योग वशिष्ठ के सूत्र सरल होते हुए भी बहुत ही अचूक और हमें रूपांतरित करने वाले हैं। जब आग के संपर्क में हों तो करें क्या? धातु क्या करती है? मेटल क्या करती है? बस संपर्क में आ जाती है, छोड़ देती है अपने आप को, और कोई विकल्प भी तो नहीं होता। और फिर धीरे 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 हम देखते हैं कि वो आग उससे एक रिश्ता बनाती है, और मेटल भी, वो धातु भी उसका ही हिस्सा हो जाती है। आग में तपते हुए लोहे को देखें कभी, गर्म होकर वो भी ऐसा ही लाल हो गया होता है जैसे कोई अंगारा, जैसे उसके भीतर से भी कोई लपट फूट रही हो। भेद नहीं रह जाता फिर। तो ऐसे ही जब हम जीवन के संपर्क में हों, उस विराट के संपर्क में हों, तो उस मेटल की तरह, उस धातु की तरह अपने मानसिक प्रतिरोध को हटा लें। धातु के पास एक मन नहीं है जो प्रतिरोध कर सके, इसलिए वो आग के संपर्क में आकर आग जैसी ही हो जाती है, उसका गुणधर्म ले लेती है। हम नहीं ले पाते कोई भी गुणधर्म इसलिए क्योंकि हम मानसिक प्रतिरोध खड़ा कर लेते हैं। हम मानसिक रूप से इतना विभाजन कर लेते हैं कि हम खंड खंड में टूट जाते हैं। इन सारे खंडों को जुड़ने की प्रक्रिया ही अध्यात्म है। खंड है नहीं कहीं पर, हमने ही उनसे बनाया है। मन की जो क्षमता जो उस स्रोत से आई है, सूत्र यही तो कह रहा है, ये मन भी तो उस स्रोत से ही प्रकाशित है, इसमें भी वही चैतन्य समाया है, ये उसी की एक व्यवस्था है। तो इसमें विश्लेषण की भी क्षमता है और संश्लेषण की भी क्षमता है।
एनालिसिस और सिंथेसिस दोनों है। हम तोड़ भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, दोनों अनिवार्य हैं। जीवन को दोनों आगे बढ़ाते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम जोड़ने की चीज तो भूल जाते हैं, तोड़ने की ही याद रह जाती है। हम सब कुछ को तोड़ते चले जाते हैं और अंततः अपने आप को भी उस स्रोत से तोड़ लेते हैं, पूरे जगत से तोड़ लेते हैं, सब कुछ से तोड़ लेते हैं। इसीलिए आज का मनुष्य इतना टूटा हुआ है कि वो आत्मघात की तरफ बढ़ा हुआ है। आत्मघात अंतिम रूप से टूट जाना। अब व्यक्ति को लगता है कुछ है ही नहीं, इतना अलग थलग असहाय अनुभव करता है, वही व्यक्ति तो आत्मघात की तरफ जाता है। तो इस बात को भी स्मरण रखना है। फिर इस सूत्र का व्यवहारिक अगर हम पक्ष देखें, व्यवहारिक पहलू देखें तो वो भी रोचक है। हमारा संग साथ भी हमें बनाता है। कहते भी हैं किसी व्यक्ति को पहचानना है तो उसके मित्रों को, उसके समूह को पहचानो। कैसे लोगों के साथ उठता बैठता है, कैसे लोगों के साथ उसका संग साथ है, ये बताता है कि वो क्या है। क्योंकि देर सबेर वो प्रभावित होगा उनसे, उनके मन से। तो ये व्यवहारिक रूप से भी सूत्र बड़ा ही उपयोगी है कि सचेतन होकर अपना संग साथ चुनो। जो संग साथ अस्तित्व घटा देगा वो तो घटा ही देगा। जिसको जब हमारे संपर्क में उस व्यवस्था को, उस स्रोत को लाना होगा, वो ले ही आएगी व्यवस्था और वो स्रोत। लेकिन उसके अलावा हम जब भी कुछ चुनेंगे, हम जब भी किसी के संपर्क में आएंगे, तो ध्यान रखें उसके चैतन्य का स्तर क्या है। जितना उसका प्रखर चैतन्य का स्तर होगा, उतना ही हमारे जीवन में प्रखरता आएगी, इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इसके अलावा भी अगर हम चीजों को विस्तार दें तो ना हमको किसी, जो आजकल मॉडर्न टाइम में चलता है ना, तमाम तरह की विज्ञान जो हमें घर को एनर्जाइज करने का, सेट करने का पैटर्न बताते हैं, ज्योतिष इत्यादि जो हमको तमाम तरह की भूल भलैया में उलझाते हैं, उनकी ज़रूरत हमको कभी नहीं रह जाएगी अगर हम इस सूत्र को समझ लें। तो हम अपने परिवेश को भी सुंदर और सर्वोत्तम बनाते हैं। परिवेश भी हमको प्रभावित करता है, लेकिन उस परिवेश को हमने कैसे रचा है, कितना सुंदर, सुरुचिपूर्ण, स्वच्छ, वही उसको एनर्जाइज कर रहा है। ना कि वहाँ पर कोई जो लोगों की अंधविश्वास की मान्यताएं हैं, उनके कुछ करने से उस जगह में कोई बदलाव आएगा। उन सब से नहीं बदलाव आएगा कि यहाँ पर कोई मूर्ति रख दो, यहाँ कोई पत्थर रख दो, यहाँ कोई कुछ और कर दो, यहाँ कुछ और कर दो। ये सब नहीं। जहाँ हम बैठे हैं, हम निगाह दौड़ाएं, वो कितना सुंदर, स्वच्छ, स्पष्ट, हमारे मन के साथ तालमेल रखने वाला है, हमारे मन को ऊपर उठाने वाला है। आप कूड़े के ढेर पे बैठकर शांत नहीं हो सकते। हो सकते हैं, लेकिन तब आपको सिद्ध और बुद्ध होना पड़ेगा। भारत ने वो प्रयोग करके दिखाया। हमने अघोरियों की परंपरा विकसित करी। उन्होंने कहा कि शांति किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं। हम कब्रिस्तान में लाशों के पास बैठकर भी उतने ही शांत हो सकते हैं, हम कूड़े के ढेर पर बैठकर भी उतने ही शांत हो सकते हैं। वो भारत ने प्रयोग करके दिखाया। लेकिन वो तब जब चेतना का स्तर इतना प्रगाढ़ हो गया हो। लेकिन प्रारंभ में प्रभाव आता है, इसलिए कूड़े के ढेर ना बनाएं अपने चारों तरफ, और ना कूड़े के ढेर जैसे संबंध बनाएं। जीवन में कम संबंध हों, लेकिन चैतन्यपूर्ण, अच्छे, सृजनात्मक लोग हों तो अच्छा है। बेकार के लोगों की भीड़ के बीच घिरे रहने से भी हम धीरे धीरे कुंद हो जाते हैं, मंद हो जाते हैं।
और जो आग की बात यहाँ पर कह दी सूत्र में, तो आग ही महत्वपूर्ण, आग होनी चाहिए। जिन लोगों के भीतर कुछ आग जलती है, लपट है कोई, वो लोग ही जीवन को बदलते हैं। और हमको पता चलता है क्योंकि लपट एक ऐसी चीज है, इतनी जीवंत है कि वो अगर हमारे आसपास प्रज्वलित हो जाए तो हम उसको इनकार नहीं कर सकते। ऐसे ही जीवन में लपट जैसे लोग भी होते हैं, वो हमारे पास आ जाएं तो अचानक कुछ चमक उठता है, कोई कोना प्रकाशित हो उठता है, हम उनको इनकार नहीं कर सकते। तो अगर हमारे जीवन में ऐसे लपट जैसे लोग हैं तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। नहीं है और दुर्घटना से ऐसे लोग मिल गए हैं जो बुझे हुए राख के ढेर हो चुके हैं, तो भी उनसे लड़े नहीं, तब स्वयं लपट बने। क्योंकि स्वयं ही लपट बनकर, आग बनकर हम सब कुछ बदल सकते हैं। वो आग ही वो चैतन्य है, वो स्रोत है। यहां पर संपर्क ऐसा तो नहीं है कि हमको लाना है, ये बात ध्यान रखें। पदार्थ, धातु जो है, मेटल है, उसको तो आग के संपर्क में लाना पड़ता है। यहां कोई संपर्क टूटा नहीं है, मानसिक अवरोध है। केवल हमारे मन का पर्दा, मन की दीवार बीच में खड़ी हो गई। और मन की ये क्षमता ही मन को अत्यंत शक्तिशाली बनाती है कि वो दीवार भी बना सकता है और द्वार भी बना सकता है। इसीलिए मन प्रचंड शक्ति का स्रोत है। तो हमने केवल अपने मन से मानसिक अवरोध पैदा कर लिया है, अन्यथा वो स्रोत ही हमसे, हमारी सारी इंद्रियों से, हमारे सारे विचारों से, सारे भावों से वही रिफ्लेक्ट हो रहा है, वही प्रतिबिंबित हो रहा है। बस हमको मानसिक अवरोध हटाने हैं। वो कैसे हटाने हैं? पर्सन को हटाइए, अर्थात पर्सोना को हटाइए, अपने चेहरों को हटाइए, अपने सोशल रोल्स को हटाइए, सामाजिक जो आपके ऊपर लगे हुए ठप्पे हैं, लेबल्स हैं, उनको हटाइए। बस अपने जैसे होइए, शुद्ध, अनाम, अरूप। जैसे ही हम अपने जैसे होते हैं, वो मानसिक दीवार हट जाती है, हम एक लपट जैसे हो जाते हैं। बिकमिंग अ डिवाइन फ्लेम इज ट्रू स्पिरिचुअलिटी। एक दिव्य लपट बन जाना, वही अध्यात्म है। और वो हम हैं, हर कोई है। बस थोड़ी सी बात समझ लेनी है और सारा रूपांतरण हो जाता है। बस इसी को याद रखें, सेल्फ रिमेंबरिंग, आत्म स्मरण। सारी भूल भुलैया में खोकर आत्म का विस्मरण नहीं कर देना है, स्व का विस्मरण नहीं कर देना है। हम वही विराट असीम स्रोत हैं। ये शरीर मन बस उसका एक अभिव्यक्ति का ढंग है, और हमारा ही नहीं, सबका और सब कुछ। ये जान लेने मात्र से रूपांतरण।